Good morning students. Today is 19th September Saturday and today you have your values class. So last values class you have read lesson number 3 being humble. We had done reading of the chapter. Now today we will be doing explanation. I will be explaining you the lesson. So lesson number 3 is being humble. You can underline the word humble. Humble means, you can give it number 1 also. Humble means not proud. Proud means घमंडी. Humble उसका opposite हुआ. Okay. जो घमंड नहीं करते वो humble होते हैं. So humility makes us good human beings. Humility मतलब humble होना को humility कहेंगे. It makes us good human beings. We should not think that we are better than others. Do you have this quality of humility? Humility होना इसलिए ज़रूरी है because it makes us a good human being. So आप सोचिए कि आप humble हो कि नहीं हो, आप घमंडी हो या आप घमंडी नहीं हो. So know about humility. Humility means humbleness, humility. I'll read the lesson and explain. Once upon a time, a scholar named Subhash who lived in Kolkata. There was a scholar named Subhash who lived in Kolkata. Scholar. Underline the word scholar. उस पर लिखा है number 3 means learned person. यानी किसी चीज़ का जानकार या कोई किसी को किसी चीज़ का बहुत नॉलेज होता तो हम उस कहते हैं कि ये तो स्कॉलर है. ठीक है. अगर आप मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट है तो बोले कि ये देखिए मैथ्स स्कॉलर आ गया. तो ये जो था वो बायोलॉजी स्कॉलर था. He was a biology professor at a reputed college. Underline the word reputed. R-E-P-U-T-E-D. Reputed. Reputed means famous. बहुत ही अच्छा, उसकी रेपुटेशन मतलब उसकी बहुत अच्छा नाम था और शान था. He was well known for his knowledge. उसको बायोलॉजी में नॉलेज बहुत था और उसके लिए वो बहुत जाना जाता था. Many people approached him to clear their doubts on this subject. बहुत से लोग उससे मिलने आते थे अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स के लिए. ओके. One day Subhash received a letter from Binoy, a school teacher in Darjeeling. सुभाष को कहाँ से लेटर मिला? कोई स्कूल टीचर था दार्जिलिंग में, उसका नाम था बिनॉय. उसने उनको लेटर लिखा. He had some doubts in a few concepts of biology. बिनॉय को बायोलॉजी में कुछ डाउट्स थे. बायोलॉजी एक साइंस का सब्जेक्ट है जो आप एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग थिंग्स के बारे में जो पढ़ते हैं उसको बायोलॉजी में पढ़ा जाता है. He sought Subhash help on the subject. Sought means seek का past tense. Seek means पूछना या ढूंढना. ठीक है. उसने सुभाष की हेल्प लेनी चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट पे. Subhash wrote a letter to Binoy saying that he would be happy to help him and invited him to Kolkata. ओके. तो सुभाष ने फिर वापस से बिनॉय को लेटर लिखा कि हाँ मैं बहुत मतलब आई विल हेल्प यू और तुम कोलकाता आ जाओ. उसने उनको कोलकाता इनवाइट किया. ठीक है. The day when Binoy was due to arrive, Subhash was waiting outside the railway station to receive him. तो जिस दिन बिनॉय आने वाला था सुभाष वहाँ पे गया रेलवे स्टेशन पे उसको रिसीव करने के लिए. He was modestly dressed. Modestly का मतलब simply. अंडरलाइन modestly एंड उसको आप लिखोगे simply. यानी बहुत ही सिंपल कपड़े पहने थे. आप फोटो में देख सकते हो कि उसने धोती और कुर्ता पहन रखा है. ठीक है. बिनॉय गॉट ऑफ द ट्रेन एंड लुक्ड अराउंड फॉर सुभाष. बिनॉय ट्रेन से उतरा और उसने सुभाष को देखना शुरू किया. उस ज़माने में शायद कैमरा या फ़ोन या व्हाट्सएप नहीं होता था कि हम पहले से देख ले फ़ोटो पर्सन का और पहचान ले. तो वो पहली बार मिल रहा था. उसने सुभाष को देखा नहीं था तो उसे पता नहीं था कि सुभाष कैसा दिखता है. ही एक्सपेक्टेड सुभाष टू बी एज एलिगेंटली ड्रेस्ड एज हिमसेल्फ. उसने सोचा था कि सुभाष बहुत ही एलिगेंटली ड्रेस्ड होगा यानी कि स्टाइल से एकदम बहुत ही बढ़िया से कपड़े पहने होंगे और बहुत ही स्टाइलिश वे में ड्रेस करा हुआ होगा जैसे कि वो खुद था. यानी बिनॉय एलिगेंटली ड्रेस्ड होके आया था और उसने सोचा था शायद सुभाष भी कुछ ऐसा ही होगा. बट देयर वॉज नो वन एट द स्टेशन
who matched the description that he had framed in his mind. स्टेशन पे कोई ऐसा कोई भी नहीं था जो बिनॉय ने जो एक अपना एक मन में सोचा था कि सुभाष ऐसा दिखता होगा, वैसा दिखने का उसका जो अंदाज़ा था वैसा कोई भी मैच नहीं कर रहा था. बिनॉय थॉट दैट सुभाष माइट बी लेट, सो ही डिसाइडेड टू वेट फॉर हिम आउटसाइड द रेलवे स्टेशन. फिर बिनॉय ने सोचा कि हो सकता है सुभाष लेट हो, और उसने इंतज़ार करने का सोचा. बिनॉय स्टूड आउटसाइड एंड बिगैन टू चैट विथ अ जेंटलमैन, कन्वर्स विथ अ जेंटलमैन. कन्वर्स का मतलब चैट या टॉक. तो एक बिनॉय बाहर खड़ा था ऐसे ही अकेला, तो वहाँ पे एक जेंटलमैन था, वो उसे बातें करने लगा. ही टोल्ड दिस मैन दैट ही हैड कम टू विजिट सुभाष द बायोलॉजिस्ट. उसने बताया भी कि मैं कोई बायोलॉजिस्ट है, सुभाष, उससे मिलने आया हूँ. बिनॉय देन बिगेन टू बोस्ट. बोस्ट, BOST, बोस्ट, अंडरलाइन दिस. नंबर 9, प्रेज वन सेल्फ, यानी खुद की ही तारीफ़ करना, खुद ही अपनी बड़ी बड़ी तारीफ़ करना. मैं तो ये, मैं तो वो. होते हैं ना कुछ लोग जो खुद ही अपनी तारीफ़ करते हैं. तो he started to boast about himself. He spoke of the awards that he had won and that no one in Darjeeling could be compared to him in the field of biology. और खुद ही अपनी तारीफ़ करने लगा कि मेरे को ये अवार्ड्स मिले हैं और दार्जिलिंग में मेरे जैसा बायोलॉजी का कोई भी पर्सन नहीं है. द जेंटलमैन पेशेंटली हर्ड वॉट बिनॉय वॉज सेइंग. वो जो जेंटलमैन था वो पेशेंस यानी कि आराम से, धीरज से वो उसकी बातें सुन रहा था. आफ्टर सम टाइम ही सेड, हेलो बिनॉय, इट इज़ गुड टू मीट यू फाइनली, आई एम सुभाष. फिर थोड़ी देर बाद जेंटलमैन ने क्या कहा, बिनॉय, हाय, आई एम सुभाष. वो जेंटलमैन कौन था? सुभाष ही था. सुभाष फर्दर सेड, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी, लेट अस टेक अ टैक्सी एंड गो टू माई होम, आई विल हेल्प यू कैरी योर लगेज. फिर सुभाष ने कहा कि तुम इतना लंबा जर्नी करके थक गए होंगे, एक टैक्सी लेते, मेरे घर चलते और मैं तुम्हारी सामान लेने में हेल्प करता हूँ. बिनॉय वॉज शॉक्ड. बिनॉय बहुत ही शॉक्ड था, हैरान था. ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड सुभाष टू बी सो मोडेस्टली ड्रेस्ड एंड हम्बल. मोडेस्टली यानी सिंपली ड्रेस्ड एंड हम्बल. हम्बल यानी डाउन टू अर्थ, घमंडी नहीं. बिनॉय वॉज एस्टॉनिश्ड बाय द सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ऑफ सुभाष. एस्टॉनिश मतलब surprised, shocked of humility of Subhash. Humility is a value that all people should have. When you are humble, it means that you know your self-worth but you do not boast about it. Humble होने का मतलब है कि आपको अपनी वैल्यू पता है, आप जानते हो कि आप क्या क्या, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपका स्पेशलिटी क्या है, लेकिन आप उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हो, आपको उसका घमंड नहीं है. द वर्च्यू ऑफ बीइंग हम्बल, वर्च्यू मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल विल हेल्प यू बिकम अ बेटर पर्सन. घमंडी ना होने से हम एक ज़्यादा अच्छा ह्यूमन बीइंग, ज़्यादा अच्छा पर्सन बन सकते हैं और हर कोई जो है वो हमें लाइक करेगा. सो दिस फिनिश इज अ चैप्टर and remaining exercises of the chapter we will do on the next Saturday. I want everyone to read and reread this chapter and learn and understand what is humility and being humble. Thank you.